वेलकम टू सुपीरियर प्लस। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 जिसमें आज हम करने वाले हैं ए डायबिटिक प्रोसेस। और उससे पहले हमने ये हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने 3 एप्लीकेशंस और कर ली थी, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं, उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं बना रहा हूँ, और बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं, फिजिक्स, एम कैट, ई कैट, कोई से भी सब्जेक्ट के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। तो अब ये है ना, चैप्टर शुरू करते हैं। ये लेक्चर में ए डायबिटिक प्रोसेस। तो इसमें सीन ये है कि 3 जो अभी पुराने लेक्चर्स है, उसमें एक तो सबसे पहले हमने आइसोकोरिक किया। उसमें हमने क्या रखा, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, ठीक है, वी हमारा कांस्टेंट है। इस आइसोबैरिक में हमने क्या किया, हमने प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा। आइसोथर्मल में फिर मैंने आपको टेम्परेचर का कांस्टेंट बोला, ठीक है। अब आता है चौथा। अब आप बोलेंगे सर अब ये क्या रहती है। अब आप ये वाली इक्वेशंस देखो, आप देखोगे कि ये हमारी इक्वेशंस है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। और आप देखोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू। हमने ये वाली पूरी एक एग्जैक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख ली हमने। आइसोबैरिक प्रोसेस में यार ये पूरी यूज हो रही है। फिर हमने ये किया कि यार एक लेक्चर में हमारे आइसोकोरिक में हमने देखा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यार हमारी क्या कहते हैं वो डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो गया, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल थर्मल एनर्जी। फिर इसमें यार आइसोथर्मल में हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो थी, क्योंकि यार हम टेम्परेचर ऐड नहीं कर रहे थे, हम ज़्यादा है नहीं हीट नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की वजह से, तो ये हमारा ये था। अब फिर एक और आता है, यार हमने ये ज़ीरो कर लिया एक टाइम पे, और एक ये भी ज़ीरो कर लिया। अब ये रहता है हमारा डेल्टा क्यू। तो ए डायबिटिक प्रोसेस में होता क्या है, ए डायबिटिक प्रोसेस thermodynamic system in which there is no change in thermal energy, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू जो हमारा है वो किसके बराबर हो जाता है, वो होता है हमारा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये चीज हमारी डेल्टा क्यू ये जीरो के बराबर हो जाती है, तो ये हमने हटा दिया, ये जीरो हो गया, जीरो हट गया। फिर बचा हमारे पास ये डेल्टा यू जो आपका है वो किसके बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, लेकिन माइनस, ठीक है। तो ये हमारी है ना इक्वेशन बन जाती है इसके लिए, ए डायबिटिक प्रोसेस के लिए। अब ए डायबिटिक प्रोसेस में दो और चीज़ होती है, एक ए डायबिटिक कंप्रेशन और दूसरा ए डायबिटिक एक्सपेंशन। वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सबसे हमें ना यहाँ पे ये लिख लेते हैं, डेल्टा यू हमारा जो है ये हमने पूरा कॉपी कर लिया। ये हमारी इक्वेशन थी, क्योंकि हमने डेल्टा क्यू जीरो कर लिया तो हमारा ये हट गया अब, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए डायबिटिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये कौन से हैं आपके, एक ए डायबिटिक एक्सपेंशन और दूसरा ए डायबिटिक कंप्रेशन। अब ये है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या है। तो ये है हमारा डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। ये है ना एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आपकी जो हीट प्रोसेस है, जो आपकी थर्मल एनर्जी चेंज है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो आपकी जो गैस का जो टेम्परेचर ये सब है ना, वो हीट है ना वो चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंज हो सकता है लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होगी, मतलब आग और ये सब वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो एक होता है कि यार एक्सपेंशन, और दूसरा है कौन सा, कंप्रेशन। एक्सपेंशन में क्या होगा, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन यार अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो आपको इक्वेशन याद होगी ये वाली, वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उसको कम होना पड़ेगा, क्योंकि यार उसको दोनों इक्वल के बराबर होना चाहिए। तो होगा ये कि आपकी इंटरनल एनर्जी है ना वो है ना कम हो जाएगी, ठीक है। और वो ये यहाँ पे आप देखें, इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, मतलब वॉल्यूम इसका बढ़ गया, ठीक है। तो होगा ये कि इसका जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा था इक्वेशन पी जो हमारा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v, ठीक है। और जो आपका जो गैस है, ठीक है, वो है ना टेम्परेचर उसका है वो भी कम हो जाएगा। तो ये है हमारा टेम्परेचर, ये है हमारा कि यार एक्सपेंशन में होता क्या है, आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो और प्रेशर और टेम्परेचर कम हो रहे हैं, ठीक है।
ताकि उससे ना फिर आपकी इंटरनल एनर्जी जो है ना, वो यू मैं जो कह रहा था वो कम हो जाए, क्योंकि आपका जो ये है, ये इक्वेशन हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाली हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीरो के बराबर, दोनों के एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो डेल्टा क्यू है वो जीरो है। तो ये कम कब होगी, जब आपका ये बढ़ेगा। ये क्यों हो रहा है आप बोलोगे सर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। तो हमारी एक्सपेंशन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, therefore pressure and temperature decrease, therefore internal energy increases, ठीक है। यही चीज है ना, हो गई आपकी ए डायबिटिक एक्सपेंशन में। फिर कंप्रेशन में उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। क्या होगा उसमें, वॉल्यूम कंप्रेस कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, देयरफॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो अभी अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने इक्वेशन पढ़ ली यार, क्योंकि हमारा डेल्टा क्यू जीरो होगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे आपका डेल्टा डब्ल्यू आएगा, ठीक है, लेकिन उसकी जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस वी डेल्टा और वी, ठीक है। अब सीन ये है कि हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, पी, वी और टी, ठीक है। पहले मैं वी लिख लेता हूँ, फिर पी लिख लेता हूँ और फिर टी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हो ये रहा है कि यार ये जो वॉल्यूम है, एक्सपेंशन हो रही है। सबसे पहले तो एक्सपेंशन, पहले एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है यार, वॉल्यूम आपका बढ़ जाता है, तो हमने वॉल्यूम का यहाँ पे लिख लिया यार, ये वॉल्यूम आपका जो है ये बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ता है तो आपका प्रेशर कम होता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। लेकिन उसी की वजह से यार होता ही है कि हमारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर आपका कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो आपका टेम्परेचर भी कम हो गया। लेकिन सर आप बोलोगे यार मैंने तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी पढ़ा था, वो भी है, लेकिन इस केस में वो अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हम है ना आग नहीं लगा रहे, हमारा डेल्टा क्यू कांस्टेंट है उसकी वजह से, ठीक है। मैं कलर यहाँ पे थोड़े से और यूज कर लेता हूँ, एक मिनट। ये मैंने यहाँ पे ये बढ़ा दिया, और ये मैंने यहाँ पे जो आपका मैंने यहाँ पे ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये मैं कट यहाँ पे मार देता हूँ। ये यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा डेल्टा q जो है वो जीरो है उसकी वजह से, जबकि ये लग रहे हैं। तो अब क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपके ये दोनों कम हो रहे हैं। जब ये दोनों कम हो जाएंगे तो यार ये चीज आपकी जो है ये बढ़ रही है ना। तो फिर डेल्टा यू जो है उसको कम होना है, ताकि अगर ये बढ़े, क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे पड़ा हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। उसकी वजह से आपका इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, इन दोनों को ऐसे ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है एक्सपेंशन में। अब कंप्रेशन में जो होता है वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। अब कंप्रेशन का बनाते हैं यार, कंप्रेशन में डेल्टा यू इज इक्वल टू, हम वापसी वही लिख लेते हैं यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू, उसकी जगह हम डेल्टा पी और वी डाल देते हैं। अब हमारे पास वापसी वो दो वेरिएबल आ गए, कौन से, आपका वी, पी और टी। इक्वेशंस ये वाली जो है यहाँ पे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी, और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हमारे वही सेम रहेंगे। बस हो ये रहा है कंप्रेशन में कि अगर आप ये वाला कम करते हो तो ये आपके दो बढ़ जाते हैं, और जब ये बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो ये कम हो गया और ये आपका बढ़ गया, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको थर्मल एनर्जी के साथ मिक्स ना कीजिएगा, मैंने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। ये हो रहा है आपका कंप्रेशन में, और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है, और यही चीज़ है ना यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। तो इससे हमारा ए डायबिटिक हो गया है। अब है ना यहाँ पे वर्कड एग्जाम्पल आते हैं यार। इधर लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 36.8 सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो इसका जो आंसर है वो इस चैप्टर में ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है, लेकिन ये बाद में भी आप पढ़ेंगे।
तो अब अगर ये आपने पहले पढ़ा हुआ है तो यार फ़ारेनहाइट का जो फ़ॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है कि आप 9/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द टेम्परेचर इन सेल्सियस और फिर +32 कर देंगे, ठीक है। तो अब होगा ये कि 9/5 मल्टीप्लाई बाय 36.8, 8, 32 ये है, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो है 98.38 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम A gas confined in a cylinder undergoes expansion. Expansion 2 लीटर से 4 लीटर हो गई against constant pressure. प्रेशर आपका कांस्टेंट है 2 atm. अब वर्क निकालना है बाय द गैस टन. बहुत आसान है यार, ये तो हमने किया हुआ है 3 दफ़ा। अब इसमें हम ये करते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो तो हमें पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है आपका? W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो इसका क्या करते हैं, W इज इक्वल टू नेगेटिव पी डेल्टा वी। अब यार आपका प्रेशर कितना है 2, ठीक है, -2 कर लिया, फिर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। यार शुरू में आपका वॉल्यूम कितना था 2 और बाद में कितना हो गया 4। 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 करके हमारे जो आंसर आता है वो 2 के बराबर ही आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे वापसी, तो हमारा जो वर्क डन है वो है -4। 4 क्या, तो यूनिट्स देखें, यहाँ पे एटीएम है और यहाँ पे एल है, तो आप एटीएम एल कर लिखेंगे जैसे हमने पढ़ा था फिजिक्स के क्लास 11 के चैप्टर 1 में। यूनिट्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एटीएमएल 4 एटीएमएल, आपको यार एटीएमएल क्या होता है भाई, ये कौन सा यूनिट, तो आपको पता नहीं है लेकिन बाद में जाकर पढ़ोगे कि 1 एटीएम है, 1 एटीएमएल वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका लगभग 101,325 जूल्स के बराबर, ठीक है। तो 4 एटीएमएल जो है, ठीक है, 4 एटीएमएल, एक मिनट, एल यहाँ पे आ गया, 4 एटीएम एल, हमारा जो 1 एटीएम एल है वो है 101.325 जूल्स के बराबर। तो 4 एटीएम एल है, आप करोगे क्या, 101.325 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। तो जब आप ये करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो है 405.3 जूल्स, इतना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इतना सब, ठीक है। तो इससे हमारा ये हो चुका है। फिर अगले लेक्चर में फिर हम हीट कैपेसिटी शुरू करेंगे, नया टॉपिक है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वापसी लेक्चर देख लें, वरना आप यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम आपको वापसी समझा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स वापसी और बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं फिजिक्स, एम कैट, ई कैट या कोई से भी सब्जेक्ट के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम हीट कैपेसिटी करेंगे।